अध्याय 10 सफलता से सुख। संसार के अनेक महान पुरुषों की माने तो यदि व्यक्ति में प्रबल इच्छा शक्ति हो तो वह वृद्ध या अपंग होने पर भी सफलता और सुख प्राप्त कर सकता है। यह सब तभी प्राप्त हो सकता है जब मन में कुछ करने की लगन और उत्साह हो। इच्छा शक्ति के साथ साथ लगन और उत्साह का होना भी आवश्यक है। उत्साह में महान शक्ति होती है। इच्छा शक्ति हो, लगन हो, लेकिन उत्साह न हो तो कार्य योजना में शिथिलता का आना अनिवार्य है। इच्छा शक्ति हमारे अंदर कार्य करने की लगन पैदा करती है और वह लगन हमारे उत्साह को बढ़ावा देती है, जिसके द्वारा हम कार्य में सक्षम होते हैं। जिसके पास उत्साह है उसके पास संसार की सबसे महान शक्ति है। जीवन की राह में कष्ट एवं कठिनाइयाँ आती रहती है। उनके प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कठिनाइयों का सामना किए बिना मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियाँ तथा मानवीय गुणों का विकास नहीं हो सकता। किसी भी घटना अथवा कष्ट पर विचार करने का तरीका बदलिए। अपने विचारों की स्थिति ऐसे बनाइए कि कोई कष्ट आपको अनुभव न हो। प्रसन्नता रहित मनहूस सी सूरत लेकर आपको अपने घनिष्ठ मित्रों या संबंधियों के सामने जाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। दुख, निराशा और अकर्मण्यता फैलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बहुत से लोग चिंता का कारण जानने का प्रयास नहीं करते, अपितु उसका स्वागत करते हैं। वे अपनी फिक्र, भय, दुख और चिंता विस्तार के साथ बखान करते हैं। जब देखो अपने दुर्भाग्य का रोने लगते हैं। अपने जीवन को कटु बनाने वाली बातों का खुलासा करने से उन्हें चाव सा हो जाता है। उनकी उन्नति किन कारणों से नहीं हो सकी, इसका पूरा हाल सुनाने के लिए वे सदा उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार अनजाने ही वे अपने अवचेतन मन के शत्रु विचारों की जड़ को मजबूत करते रहते हैं और इसका उनके चरित्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से चिंताग्रस्त, निराशावादी, रुदनशील मनुष्य अपनी सारी प्रतिभा कष्टों और कठिनाइयों का वर्णन करने में ही व्यय कर देते हैं। वे ऐसा प्रकट करते हैं जैसे संसार का बोझ उन्होंने ही अपने कंधे पर उठा रखा हो। इस प्रकार के व्यक्तियों की उपस्थिति में मुस्कुराना कठिन हो जाता है, शांत रहना मुश्किल हो जाता है तथा उन्मुक्त श्वास लेना भी दूभर हो जाता है। आप चाहे कितने ही उत्साही, कितने ही प्रफुल्लित और कितने ही हर्षित क्यों न हो, वे अपनी निराशाजनक, उत्साह नाशक बातचीत से आपको शिथिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे संदेह, निराशा और अकर्मण्यता की बर्फ से आपका सारा उत्साह ठंडा कर देते हैं। जितनी ही बार आप उनके पास जाएंगे, उनका यही प्रयास होगा कि आप ऐसा अनुभव करें। हमारे शरीर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और यह प्रकृति का नियम है। हमारा शरीर जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। यह एक सत्य है और इसमें हमें इसी सत्य के आधार पर अपना मार्ग बनाना चाहिए। हमारे मन तथा शरीर में निरंतर विकास की प्रक्रिया जारी रहना प्राकृतिक है। इसमें बाधा उस समय आती है जब दूषित विचार हमारे मन पर आक्रमण करते हैं। मन में दूषित विचारों का आक्रमण तब होता है जब हमारे मन में शून्यता होती है। शून्यता की स्थिति में रचनात्मक विचार अनुपस्थित रहते हैं। जब तक हम अपने मन में विकास के विचार रखते हैं तब तक पतन के विचार नहीं आ सकते। मन को नवीन तथा तरोताज़ा करने के अनेक उपाय हैं और इस विषय में हम सबके भिन्न भिन्न अनुभव हो सकते हैं। हम देखते हैं कई बार हमारे मन से दुख की, निराशा की छाया एकाएक लुप्त हो जाती है। दुख के बादल छट जाते हैं और उनके स्थान पर प्रसन्नता की धूप खिल जाती है। कम से कम कुछ समय के लिए जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार हम अनुत्साहित तथा निराश हो जाते हैं और
अकस्मात कोई शुभ समाचार आ जाता है जिससे हमारा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है, अथवा कोई हंसोर, सौहृदय, खुश दिल, खुशमिजाज व्यक्ति आ जाता है और हमारी मन स्थिति में परिवर्तन ला देता है। कोई परम प्रिय स्नेही मित्र आकर समस्त वातावरण को बदल देता है। अचानक किसी सुंदर स्थान अथवा देश की यात्रा का अवसर प्राप्त हो जाता है और उसका प्राकृतिक सौंदर्य हमारे दुख से पीड़ित हृदय को शीतल कर देता है, हमारे घावों को भर देता है, या फिर हम किसी अन्य प्रकार का सुख पा जाते हैं तो भी हमारे कुविचार नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति कष्टों में भी मुस्कुराता रहता है उसका साहस कभी भी कम नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति कष्ट और कठिनाई सामने आते ही हिम्मत हार कर बैठ जाता है वह काम क्या करेगा। जब सब कार्य इच्छा के विपरीत हों उस समय भी जो मुस्कुराता है वह साहस के साथ अपने पथ पर बढ़ सकता है। कार्लाइल का कथन है कि कुछ लोग संकट आने पर और भी अधिक प्रबल हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग जहाँ जाते हैं वहाँ भय की भावना, खतरे का ख्याल और दुख का विचार फैलाते हैं। वे अपने मन की निराशा और चिंता का दूषित प्रभाव दूसरे पर भी डालते रहते हैं तथा जोर देकर कहते हैं हमारा जीवन ही कष्ट पाने और दुख भोगने के लिए हुआ है, इसलिए चिंता करना और भयग्रस्त रहना ही हमारा भाग्य है। क्या यही हमारी नियति है? नहीं। तब आप जागिए, अपने को पहचानिए और अपने मन में भय, कायरता तथा निषेधात्मक विचारों की जगह साहस और शौर्य जैसे विचारों की स्थापना कीजिए। तभी आप प्रबल व्यक्तित्व का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं। आशाएं और अभिलाषाएं भला किसके मन में उत्पन्न नहीं होती, वास्तव में वे गीली मिट्टी का एक साँचा मात्र है। हम अपने कार्य के बल पर उन्हें दृढ़ बना सकते हैं। सत्य तो यह है कि संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जिसके लिए हम लालायित न हों, लेकिन उसकी प्राप्ति क्या सरल है? क्या इच्छा मात्र से ही कोई काम हो जाता है? असंभव। हमारी कोई भी इच्छा, अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि हम उसके लिए प्रयत्न न करें। बिना हाथों को कष्ट दिए हम भोजन तक नहीं कर सकते। प्रत्येक इच्छा पूर्ति उचित श्रम की कामना करती है, इसके बिना वह साकार नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्तियों से मिलने और परिचय प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सदा उत्सुक बना रहता है, जो संकटों, दोषों और गलतियों को सदा अपने से दूर रखते हैं। उनके लिए सफलता के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। इसके विपरीत जो रात दिन भाग्य का रोना रोते रहते हैं, हजार प्रयत्न करने पर भी उनकी सफलता के द्वार सदा बंद ही रहते हैं। इसके लिए वे स्वयं को दोषी नहीं मानते बल्कि भाग्य को दोषी मानते हैं। जो व्यक्ति शरीर रूपी मशीन को स्नेह, प्रसन्नता, विनम्रता तथा सहन शक्ति से क्रियाशील रखते हैं, वे प्रत्येक विषम परिस्थिति का सामना भाग्य का रोना रोने वाले व्यक्ति से कहीं अधिक दुर्बल होते हुए भी बड़ी कुशलता से कर सकते हैं। जो लोग निराशावादी होते हैं उन्हें जीवन में प्रसन्नता का अल्प अंश ही मिल पाता है, किंतु जो आशावादी होते हैं वे जीवन भर प्रसन्न रहते हैं। संसार उन्हीं लोगों की प्रशंसा और सराहना करती है जो भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ को श्रेष्ठ समझते हैं। उन्हें किसी औपचारिक परिचय की आवश्यकता नहीं होती। सर्दी की धूप के समान हर कोई उन्हें स्नेह करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं उन्हें भाग्य के सहारे न रहकर अपने पुरुषार्थ के सहारे रहना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे। पहला तो यह कि उनके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और दूसरा यह कि बिना औपचारिक परिचय के ही लोग उन्हें जान जाएंगे। यदि वह व्यक्ति कोई दुकानदार है तो उसकी प्रभाव पर आने वाले ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी। इसका प्रभाव उसके आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में बहुत गहरा और अच्छा पड़ेगा।
यदि विषम परिस्थितियों ने आपका जीवन दूभर कर दिया हो तो चिंतित मत होइए, क्योंकि चिंता करके आप उन परिस्थितियों को और भी अधिक विकट बना देंगे। यदि आप विनम्र और हंसमुख बने रहेंगे तो विषम परिस्थितियां आपके सामने जो भी संकटपूर्ण समस्याएं लाकर खड़ी करेंगी, वह बड़ी सरलता से उनका सामना और उनका निराकरण कर सकेंगे। आपके जीवन उपवन में संताप के स्थान पर सुखों, मुस्कुराहटों और प्रसन्नताओं के ऐसे सदाबहार पुष्प खिले रहेंगे जिन्हें विषम परिस्थितियों का ताप मुरझा नहीं सकेगा। अधिकांश मनुष्यों को ईश्वर प्रदत्त कोई न कोई योग्यता प्राप्त होती है। उसके द्वारा वे जीवन में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जानते हुए भी अपने उन गुणों का उपयोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। सोना धरती की सतह पर बिखरा नहीं होता, उसे तो दुर्गम मार्गों की अनेक कठिनाइयों और आपदाओं का सामना करते हुए भूमि को खोदकर निकालना पड़ता है। जब इतने घोर परिश्रम के बाद हमें सोना मिल पाता है, तो फिर हम सफलता को इतनी सुलभता से क्यों पा लेने की आशा करते हैं? सफलता श्रम द्वारा ही प्राप्त होती है। स्वयं को किसी भी कार्य के अयोग्य न समझें, बल्कि मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। आप स्वयं पर विश्वास रखें, अपने व्यक्तित्व पर विश्वास रखें। विश्वास ही वह वस्तु है जो आपकी शक्ति के भंडार की अंतिम बूंद तक निकाल लाती है। यदि आपको स्वयं पर विश्वास है तो आपकी शैक्षणिक योग्यता चाहे जितनी सीमित हो, आप जो करना चाहते हैं उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। यदि व्यक्ति को अपने विचार, निर्णय और साधनों पर विश्वास हो तो वह क्या नहीं कर सकता। आपके दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प की राह में कोई भी वस्तु बाधा नहीं बन सकती। इसलिए उठिए, जागिए, निराशा और अक्रमण्यता को त्याग कर अपने आत्मविश्वास को जागृत करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न आरंभ कर दीजिए। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है और सफलता की प्राप्ति से निश्चय ही सुख की अनुभूति होती है। धन्यवाद।